सिलेबस अभी वेक्टर, क्योंकि चलो 11th का बैच शुरू हुआ था लेट। चलो जल्दी से शुरू करते हैं, इसके बाद नया टॉपिक है हमारा ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है। दोनों हमारे पिलर्स ऑफ फिजिक्स हैं। फिजिक्स के आपके सारे वेक्टर्स के सारे न्यूमेरिकल्स इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर होता क्या है। देखो, पैरेलल बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ये कहता है हमारा दोनों ही वेक्टर एडिशन के लॉ हैं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम दोनों ही वेक्टर एडिशन के लॉ और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ये हमारा ये कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कि देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है हमारा अगर दो वेक्टर्स हैं हमारी, ये हमारी एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये हमारी दूसरी वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक, दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि दोनों एक की टेल दूसरे के हेड से मिल रही है, एक की टेल दूसरे के हेड से मिल रही है, तो दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा। रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये हमारा इधर रिजल्टेंट होगा। ये हमारा ये कहता है। ठीक, ठीक है बच्चों, ये हमारा ये कहता है। ये हमारा कहता है कि if two vectors are given by two adjacent sides of triangle, then their resultant is given by third side of triangle taken in opposite order. Then the resultant is given by third side of triangle taken in opposite order. Opposite order मैंने क्यों वर्ड यूज करा है? taken in opposite order का मतलब ये है बच्चों, देखो इसकी टेल इसके हेड से मिल रही है, तो कायदे से वेक्टर यहां से शुरू होनी चाहिए थी, यहां पे खत्म होनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पे टेल शुरू होनी चाहिए थी, यहाँ पे हेड होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, अपोजिट ऑर्डर हो रहा है ना? यहाँ पे टेल होनी चाहिए थी, यहाँ पे हेड होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, अपोजिट ऑर्डर हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने इसको कहा है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझो। देखो, इसमें क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहता है अगर दो वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होता है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। इफ टू वेक्टर्स आर गिवन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल देन देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। एडजेसेंट साइड्स कैसे हैं कि एक की टेल दूसरे के हेड से मिल रही है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स में दोनों की टेल आपस में मिल रही थी। यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स में एक की टेल दूसरे के हेड से मिल रही है, तो थर्ड साइड ट्रायंगल की हमारी ये हो गई जो अपोजिट ऑर्डर में है। कायदे से हमारा क्या होना चाहिए था बच्चों? यहाँ से टेल शुरू होनी चाहिए थी, यहाँ पे हेड खत्म होना चाहिए था, बट अपोजिट ऑर्डर में हो रहा है, तभी तो हमारा ट्रायंगल बनता। बट हमारा हो क्या रहा है? अपोजिट ऑर्डर में, यहाँ से टेल और यहाँ पे हेड बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका हम लोग प्रूफ किस तरीके से करते हैं, इसका हम लोग इधर प्रूफ करेंगे अब। ठीक, ठीक है। फिलिप अलीशा, बात समझ में आई है? ठीक, अब देखो इसका प्रूफ हम लोग किस तरीके से करेंगे। प्रूफ इसका अगेन बच्चों इसी तरीके से हो जाएगा आपका। ये आपकी इधर ए वेक्टर है, ये आपकी मैंने इधर मान ली है बी वेक्टर। ठीक, अब देखो इसको मैंने इधर से ऐसे करके ज्वाइन कर दी, यहां से मैंने एक्सटेंड करा, एक परपेंडिकुलर ऐसे करके इधर मैंने ड्रॉ करी, यहाँ पे इसको मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड करा। इस ए वेक्टर को आगे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया, राइट, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड को मॉड के अंदर लिखते हैं, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा ए है। जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो मेरा कितना है?
बी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर लिखा है वो मेरा बी है। ठीक, और रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे भी मैंने इधर मॉड के अंदर लिख दिया, तो वो मेरा आर है। ठीक है, अच्छा इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, ये मैंने इधर नाम दे दिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखो हमारा हो क्या रहा है। देखो इन यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे हमारा एंगल कितना है, थीटा है। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना एक जरूरी चीज कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखते हैं तो हमेशा दो वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल लिया जाता है, कभी भी टेल और हेड के बीच का एंगल नहीं लिया जाता। अरे कभी भी दो वेक्टर्स के बीच एंगल की बात हो रही है तो हमेशा हम लोग दो वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल लेते हैं, दो वेक्टर्स के टेल के बीच का एंगल लेते हैं, टेल और हेड के बीच का एंगल नहीं लेते हैं। तो ये तो इसकी तो टेल सबको दिख ही रही है बी वेक्टर की, ए वेक्टर की टेल आगे आ जाएगी ना, जब मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो हेड यहाँ पर आ जाएगा, टेल यहाँ पर, तो ए वेक्टर की टेल इधर आ जाएगी, ए वेक्टर का हेड इधर आ जाएगा। जब इसे एक्सटेंड कर दूंगा तो दो वेक्टर्स की टेल के बीच में कौन सा एंगल आ जाएगा, हमारा थीटा। ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में, आती है बच्चों बात समझ में। ठीक, थीटा इक्वल टू क्या है हमारा इधर, ये हमारा थीटा इधर क्या आ जाता है। ठीक, थीटा इधर आ जाता है हमारा, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने यहां पर क्यों नहीं लिया, जैसे कोई बच्चा मुझसे कहे सर आपने थीटा को यहां पर क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि यहाँ पर हेड है, यहाँ पर टेल है। कभी भी टेल और हेड के बीच का एंगल नहीं लेते हैं, हमेशा टेल्स के बीच का एंगल लेते हैं, इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड करा। अब यहाँ पर टेल आ जाएगी, हेड यहाँ पर आ जाएगा, तो टेल्स के बीच का एंगल आ जाएगा मेरा ये थीटा। अब देखो अब मैं यही करूंगा बच्चों। चलो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल क्यू आर एस ले लिया, ट्रायंगल क्यू आर एस, इस वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर मैंने कॉस थीटा लिया। तो कॉस थीटा मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। बेस क्या है मेरा, क्यू आर। श्रेयांश पाठक ठीक, गुड। तो देखो cos थीटा मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, ये बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है क्यू आर, हाइपोटेनियस क्या है मेरा बी। मैग्नीट्यूड देखेंगे हम लोग, जब जब मैथमेटिक्स का सारा काम कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड देखेंगे, क्यू आर बाई बी। तो इससे देखोगे तो बच्चों क्यू आर आपका क्या आ जाएगा, अगर आप इससे इधर देखते हो तो क्यू आर ये आपका इधर कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका क्यू आर। क्यू आर इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक। अब आप देखते हो यही इसके अंदर इधर देख लेते हो आप साइन, ठीक है साइन थीटा आपने लगा दिया। तो जब साइन थीटा देखोगे तो एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, तो आर एस आपका क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, तो आर एस आपका बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्यू आर बी कॉस थीटा और आर एस इधर आ जाएगा बी साइन थीटा, इधर आ जाएगा आपका। ठीक, इधर मैं लिख देता हूं फिर बी कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका बी साइन थीटा। फाइन, अब वही करेंगे, ट्रायंगल पी आर एस मैंने ले लिया, ट्रायंगल पी आर एस, ये जो ट्रायंगल पी आर एस सबको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक, तो इसके अंदर हाइपोटेनियस का पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो आप कह सकते हो सिंस पी एस का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर के स्क्वायर के प्लस आर एस स्क्वायर के, यही तो हो जाएगा। पी आर एस के अंदर पी एस का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी आर स्क्वायर के प्लस आर एस स्क्वायर के, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। पी एस क्या है आपका, आर का स्क्वायर, अरे रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर करोगे, आर मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो आर स्क्वायर। पी आर को क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर को पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर और प्लस आर एस को आपने क्या लिख दिया, बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर पी क्यू को क्या लिख दोगे, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अरे बच्चों पी क्यू प्लस क्यू आर,
इसको ए लिख दिया, इसको बी कॉस थीटा लिख दिया, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना हम लोग, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इधर देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा, और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, ए इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ तक आ रही है ना सबको बात समझ में, अलीशा? ठीक, अब देखो बच्चों, हमने इधर क्या कर दिया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2a बी कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक संयम, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, तो इससे आपका ये क्या आ जाएगा, इधर लेट हो जाते हो संयम, लेट हो जाते हो, ओके। देखो बच्चों, ये आपका इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यानी कि वही फॉर्मूला इधर आ रहा है, तो आप कह सकते हो सो आर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका इधर आर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इधर आर। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका वही फॉर्मूला ट्रायंगल लॉ से आता है जो पैरेललोग्राम लॉ से आता है, वही फॉर्मूला आता है। तो अब आप कहोगे हमें अलग लॉ बनाने की क्या जरूरत थी, तो बेसिकली होता ये है बच्चों की, अगर कभी दो वेक्टर्स, एक लॉ है, पढ़ना होता है हमें इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ तब अप्लाई करते हैं जब दो वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल हो, और ट्रायंगल लॉ तब अप्लाई करते हैं जब वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो। ट्रायंगल लॉ कब अप्लाई करते हैं, जब वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल हो। पैरेललोग्राम लॉ तो अप्लाई करते हैं जब वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल हो। वैसे आप कभी भी कोई सा भी लॉ अप्लाई कर दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का नेट फॉर्मूला सेम ही आता है। अरे दोनों का नेट फॉर्मूला बच्चों सेम ही आता है, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल में कोई भी कभी भी लॉ अप्लाई कर दो, उसमें चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों का नेट फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, यहाँ तक आया सबको समझ में? चलो ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया ना बच्चों इसका? चलो ठीक, ठीक है बच्चों। हाँ हाँ बेटा लो। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा इधर पैरेललोग्राम लॉ हो गया, अब वो ट्रायंगल लॉ हो गया, सॉरी। ट्रायंगल लॉ का भी हमारा रिजल्टेंट इधर गया आ गया। अब इसमें भी वो केसेस देख लेते हैं, सिमिलर ही है सारा उसी की तरह ये। इसमें भी हम लोग वही केसेस देखेंगे अब जो उसमें देखे थे पैरेललोग्राम लॉ में।
यस, देखो बच्चों, केस वन, ये हमारा इधर आ जाता है केस वन। केस वन क्या कहता है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब है डेट इज ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आपकी बी वेक्टर के बच्चों पैरेलल है। तो देखो, जब ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि ए वेक्टर ऐसे बी वेक्टर ऐसे, तो दोनों के टेल्स के बीच में बच्चों कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल है तो दोनों के टेल्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप कह सकते हो सो आपका जो आर होगा वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ठीक है कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री। क्या आ जाएगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 क्या आ जाएगा? 1। ठीक, तो आर इधर क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और आर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही तो हो जाएगा बच्चों। आर आपका, और आर फाइनली क्या आ जाएगा? ए प्लस बी इधर आ जाएगा आपका। यानी कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों वेक्टर्स का समीशन। दो वेक्टर्स पैरेलल होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों वेक्टर्स का समीशन। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक, अच्छा एक जरूरी चीज बच्चों आप लोग समझ लो, कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1, और इनकी बाकी सारी वैल्यूज जो होती हैं वो -1 और +1 के बीच में होती है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमने इधर पुट करी है 1। ठीक है, तभी तो थीटा 0 डिग्री है। तो ये हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। हमारा ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या हो सकता है? दो वेक्टर्स का समीशन। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट क्या हो सकता है? दो वेक्टर्स का समीशन। और ऐसा कब होता है? जब दो वेक्टर्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा यही केस टू। केस टू इधर आ जाता है, वो कहता है हमारा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, if theta is equal to 180 degree, that is a vector is anti-parallel to b vector, that is a vector is anti-parallel to b vector। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर एंटी पैरेलल है। ठीक, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। यस, देखो ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। एंटी पैरेलल है मतलब ए वेक्टर आपकी ऐसे कर है, ठीक, और बी वेक्टर आपकी ऐसे कर है। ए वेक्टर ऐसे कर है, बी वेक्टर ऐसे कर है। ठीक है, दोनों एंटी पैरेलल है। तब आप देखोगे तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री। तो आपका आर इधर आ जाएगा कितना? ठीक, ये आ जाएगा आर आपका कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कॉस 180 -1 होता है। कॉस और साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं अपोजिट साइन के साथ आफ्टर 180 डिग्री। कॉस 0 1, तो कॉस 180 होता है -1, ध्यान रखना। फिर 180 प्लस करोगे तो +1 हो जाएगा, कॉस 360 +1।
तो cos 180 क्या होता है बच्चों, -1। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका कितना, r की वैल्यू अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका r a माइनस बी आ जाएगा आपका इधर r। ठीक है, केस थर्ड इधर आ जाता है आपका बच्चों, यहां तक बात समझ में आई है केस 2 वाली और सबको, आयुष, फिलिप? ठीक, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, केस थर्ड क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, देन तब हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो तो आप कह सकते हो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है आपका, 0। हाँ, कॉस 90 इधर होता है 0, तो r क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका इधर आ जाएगा r। ठीक है, ठीक, ये आपका इधर r आ जाएगा। यानी कि बच्चों अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों का एडिशन हो जाता है। दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होती हैं तो उनका रिजल्टेंट उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट हो जाता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उनके स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट हो जाता है। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक, तो ये सब बता दिया बच्चों, एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? ठीक, हाँ हाँ अंडर रूट, हाँ 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 बेटा इधर अंडर रूट में ही छोड़ेंगे, यहीं तक बस छोड़ देंगे अंडर रूट में ही। ठीक है, कंप्लीट है ये अपने आप में। ओके, ठीक, ठीक, बाकी समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट बच्चों? ठीक है, फाइन। अब देखते हैं बच्चों हमारा जो आ जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग देखेंगे इधर। कल दो बच्चों ने मेरे पास नोट्स भेजे हैं, पाखी ने और आयुष ने, बहुत बढ़िया नोट्स थे इनके। तो इसलिए बच्चों आप लोग भी अपने, बाकी सब लोग भी अपने अपने नोट्स भेजो। ठीक, इससे पता लगेगा कि बच्चे लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं घर पे। सब लोग भेजो। देखो नेक्स्ट है हमारा इधर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देखो आपकी क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देखोगे, रिजल्टेंट वेक्टर तिरछी है बच्चों, ऑब्लिक है ना रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन मतलब कि उसका हम देखेंगे कि वो कितना एंगल बना रही है। वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, मैंने बीटा कह दिया। ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा। दोनों की टेल आपस में मिल रही है तो दोनों की टेल्स के बीच में बीटा एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रही है। अब मैंने देख लिया ट्रायंगल पी आर एस, ट्रायंगल पी आर एस के अंदर, तो ट्रायंगल पी आर एस में देखोगे तो tan बीटा, ये कितना आ जाएगा, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये आ जाएगा आपका b sin थीटा। ठीक, एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका बच्चों, परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद बेस इधर आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या आ जाएगा आपका इधर देखोगे tan बीटा में, तो आपका ये आ जाएगा। वैसे tan बीटा को आप ऐसे भी कह सकते थे अगर बिल्कुल और बेसिक से देखना है तो, tan बीटा आपका क्या हो जाएगा, आर एस और अपॉन में
ये पी आर, और आर एस को आप क्या कह सकते हो, आर एस, पी आर को क्या कह सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर को क्या कह दिया, पी क्यू प्लस क्यू आर। आप इधर देखोगे तो tan बीटा क्या आ जाएगा आपका, ठीक, tan बीटा इधर देखोगे तो ये आ जाएगा आर एस की जगह इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, बी साइन थीटा, आर एस की जगह, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, पी क्यू प्लस क्यू आर की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा। तो आपका बीटा क्या आ जाएगा इधर देखोगे, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये आ जाएगा विद किसके साथ एंगल बन रहा है ये, विद ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ ही तो बन रहा है यूश एंगल ये, ठीक। तो ए वेक्टर के साथ आपका इतना एंगल बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है बच्चों, जिसके साथ एंगल कंसिडरेशन नहीं हो रहा है उसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। इसमें एंगल कंसिडरेशन बी के साथ नहीं हो रहा है, एंगल कंसिडरेशन ए के साथ हो रहा है, ये एंगल कंसिडरेशन रिजल्टेंट का ए के साथ हो रहा है, बी के साथ नहीं हो रहा। तो जिसके साथ नहीं हो रहा होता उसमें साइन थीटा कॉस थीटा आता है, बी के साथ नहीं हो रहा तो बी के साथ आ जाएगा साइन थीटा, बी के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, ए ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा, साइन थीटा न्यूमरेटर में आएगा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, और थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है वैसे, ठीक। इसी तरीके से मैं सिमिलरली करके लिख सकता हूं, सिमिलरली, सिमिलरली आपका tan अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, सिमिलरली अगर आप देखते हो tan अल्फा आपका क्या होता है कि इन दोनों वेक्टर्स के हेड मिल रहे हैं, अगर मैं दोनों को इधर एक्सटेंड करूंगा ऐसे 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 करके और इसको ऊपर एक्सटेंड करूंगा ऐसे ऐसे करके, तो दोनों के बीच में इधर अल्फा एंगल बन रहा है। अरे बच्चों अगर मैं दोनों को ऊपर एक्सटेंड करूंगा, इसको ऊपर एक्सटेंड करा मैंने ऐसे करके, और इसको ऊपर एक्सटेंड करा, ठीक है, इसको ऊपर एक्सटेंड करा तो ये आर वेक्टर, इसको ऊपर एक्सटेंड करा तो ये बी वेक्टर, और इसको एक्सटेंड करा तो आर वेक्टर। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों हमारा, अब दोनों के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, तो tan अल्फा आप क्या कह सकते हो, सिमिलरली ये हमारा आर और बी के बीच का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना संयम, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये अल्फा तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा ना। हाँ, तो tan अल्फा आपका इसी तरीके से क्या आ जाएगा, इसमें हमारा आर और बी के बीच में एंगल कंसिडर हो रहा है, ए के साथ एंगल कंसिडर नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा आपका ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा, ये आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में, ठीक। अलीशा, फिलिप, श्रेयांश, सबको बात आई समझ में, ठीक। वैसे बच्चों ये आपका जो है, वैसे जो बच्चों ये आपका है ये केवल यहीं तक है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, वैसे केवल यहीं तक है, ये आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि आर और बी के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है तो दोनों को एक्सटेंड करा, आर वेक्टर ये हो गया, इसको एक्सटेंड करा तो ये हो गया, तो दोनों की टेल्स के बीच में भी अल्फा एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब आप डायरेक्ट लगा सकते हो, tan अल्फा क्या हो जाएगा, आर और बी के बीच में एंगल कंसिडर है, ए के साथ एंगल कंसिडर नहीं है तो ए के साथ साइन थीटा, ए के साथ कॉस थीटा आ गया, बी ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। तो खैर ये हमारा ट्रायंगल लॉ की पूरी बात थी, इतनी कहानी थी ट्रायंगल लॉ की। दोनों में से कोई कभी भी लगा सकते हो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन और दोनों में जो वैसे रिजल्टेंट होता है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है कि जब दो वेक्टर्स में ऑब्ट्यूज एंगल तो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, दो वेक्टर्स में एक्यूट एंगल तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, बाकी रिजल्टेंट वगैरह सब सेम ही आता है, तो कोई कभी भी लॉ लगा सकते हो, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल सिमिलर ही है जैसे हमारे पैरेललोग्राम लॉ के न्यूमेरिकल्स थे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों यहाँ तक सब लोग, ले लिया सबने,
ओके, ठीक। अब देखते हैं बच्चों, तीसरा हमारा लॉ होता है पॉलीगन लॉ। तीन हमारे लॉ होते हैं वेक्टर के। देखो बच्चों, तीन लॉ होते हैं हमारे टोटल वेक्टर्स में। एक होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा लॉ इधर आ जाता है जो कि पॉलीगन लॉ है। तीसरा लॉ हमारा क्या कह देता है? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगन लॉ हमारा देखो क्या कहता है वेक्टर्स का, सुनो। पॉलीगन लॉ बच्चों हमारा ये कहता है वेक्टर्स का कि अगर हमारी काफी सारी वेक्टर्स होती हैं, बहुत सारी वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है हमारी, ठीक है, फाइन। इस तरीके से हमारी बहुत सारी वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारी फिर इधर ये जा रही है ऐसे करके, ये हमारी एक ए वेक्टर है, ये हमारी एक बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। हमें सबको ऐड करना है। हमें क्या करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे करके सबको ऐड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये ओपन साइड्स ऑफ पॉलीगन है, ठीक है। तो हम इनको पॉलीगन की साइड्स के रूप में कनेक्ट करते हैं। पॉलीगन की साइड्स के रूप में कैसे कनेक्ट करते हैं? एक की टेल दूसरे के हेड से मिलाते हैं, एक की टेल दूसरे के हेड से मिलाते हैं, ठीक है। तो वही मैं इसके अंदर करता हूं, एक की टेल दूसरे के हेड से मिलाई मैंने, ठीक। देखो, ऐसे करके मैं इधर करूंगा। अब ये वेक्टर मेरी ऐसे के ऐसे कर करी है, चलो इधर कर देता हूं। ये वेक्टर मेरी ऐसे कर कर ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये आ गई, सी वेक्टर ये आ गई। अरे इसकी टेल इसके हेड से मिला दी, सेम डायरेक्शन के अलोंग। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, केवल यहां से उठा के इधर रख देना है, यहां से उठा के इधर रख देना है, यहां से उठा के इधर रख देना है। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, केवल उठा के यहां से यहां रख देना है। टेल को हेड से मिला दिया, टेल को हेड से मिला दिया, इसकी टेल को इसके हेड से मिला दिया, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है बच्चों, फाइन। ऐसे करके इधर आ जाता है। अब जो वेक्टर, ठीक, अब जो वेक्टर हमारी बच्चों, यहां तक सबको बात समझ में आई? टेल और हेड को मिला रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? हाँ, रिजल्टेंट हमारा जो होगा वो, तो हमारी जो होगी रिजल्टेंट जो होगा वो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन होगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट क्या होगा? क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, जो पॉलीगन को क्लोज करने वाली साइड होगी, और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब कायदे से टेल यहाँ, हेड यहाँ होना चाहिए था, बट अपोजिट ऑर्डर में है, तो यानी कि हेड है यहाँ, टेल यहाँ होगा। ये हमारा कहता है, ठीक। पॉलीगन होता क्या है बच्चों? कोई भी ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर हमारी पॉलीगन कहलाती है। सबसे छोटा पॉलीगन हमारा क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सब हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। कोई भी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर को पॉलीगन कहते हैं। तो अगर हमें काफी सारी वेक्टर्स को ज्वाइन करना होता है जो अलग अलग दिशा में होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं, तो हम उनको कैसे करके ज्वाइन करते हैं? हम उनको ओपन साइड्स ऑफ पॉलीगन मान लेते हैं, और उनको हम लोग एक क्लोजिंग साइड्स ऑफ पॉलीगन बनाते हैं। क्लोजिंग, सिंपल से शब्दों में हम टेल और हेड का मिलन कराते रहते हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते। वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेंगी, बस उठा के टेल को हेड से मिला देते हैं। इसकी टेल को इसके हेड से मिला दिया, इसकी टेल को इसके हेड से मिला दिया, इसकी टेल को इसके हेड से मिला दिया, ठीक है। ऐसे टेल हेड, टेल को हेड से मिला दिया, सेम डायरेक्शन के अलोंग टेल को हेड से मिला दिया। तो जो हमारी क्लोजिंग साइड होती है पॉलीगन की, जो अपोजिट ऑर्डर में ली जाती है, वो हमारा रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाता है? क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर।
ये हमारा इधर रिजल्टेंट आ जाता है। आई बात समझ में बच्चों? ये हमारा इधर आ जाता है रिजल्टेंट। ठीक, अपोजिट ऑर्डर इसे क्यों कहा है? क्योंकि कायदे से टेल यहाँ शुरू होनी चाहिए थी, हेड यहाँ खत्म होनी चाहिए थी, बट इसे अपोजिट ऑर्डर में लिया है, टेल यहाँ हेड यहाँ हो रही है। तो आप कह सकते हो 10 हमारा जो इधर आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हमारा इधर आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा इधर आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? ठीक है बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये होता है क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इसका स्टेटमेंट है, वो मैं आपको नोट्स तो भेज ही दूंगा कि इफ many vectors are represented by open sides of polygon, then their resultant is given by the closing side of polygon taken in opposite order. If many vectors are given by the open sides of polygon, then we join them in such a way that tail of second is joined with the head of first. Then the resultant is given by the closing side of polygon taken in opposite order. यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? ठीक है, ठीक। अब देखो इसके बाद बच्चों यहां पर यहां तक होने के बाद एक जनरल समझ लो बच्चों। इन जनरल हम लोग एडिशन वेक्टर का किस तरीके से करते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं इन जनरल, पॉलीगन लॉ से हमें पता लग जाता है इन जनरल। ठीक है, हम लोग ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को? सपोज हमारी एक ए वेक्टर है बच्चों, और ये हमारी इधर एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे करके करेंगे? देखो इन जनरल हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस तरीके से करेंगे? देखो हम लोग सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस तरीके से करेंगे, इस टेल को इसके हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमने ए वेक्टर उसी डायरेक्शन में ज्वाइन करी, टेल ऑफ सेकंड इज ज्वाइंड विद फर्स्ट, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर इज ज्वाइंड विद द हेड ऑफ फर्स्ट। तो जो रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड पर खत्म होता है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है। ठीक, ये हमारा इधर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। सिंस जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर